बीए पाठ तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के समस्त मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो काव्य गुण है। पिछले व्याख्यानों में हमने ओजगुण और प्रसाद गुण के बारे में विस्तृत रूप से उदाहरण सहित जान लिया है। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको माधुर्य गुण के बारे में विस्तृत रूप से उदाहरण सहित यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले इसका अर्थ जान लिया जाए कि आखिर ये माधुर्य गुण होता क्या है। जिस काव्य रचना में या जिस काव्य रचना के पढ़ने सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो जाता है वह माधुर्य गुण माना जाता है। अर्थात हमारा अंतःकरण आनंद उल्लास से द्रवित हो जाए या अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना में माधुर्य गुण होता है। माधुर्य शब्द का जो अर्थ है, यहाँ माधुर्य शब्द का जो अर्थ है वह किससे होता है? शहद जैसा मीठा। माधुर्य शब्द का जो अर्थ हम यहाँ ग्रहण करेंगे वह है शहद जैसा मीठा, यानी ऐसा अर्थ शब्द का ऐसा अर्थ जो हमें शहद जैसा मीठा लगे, शहद जैसा मीठा आभास हमें उससे प्राप्त हो। तो यहाँ पर श्रृंगार या करुण रसों के प्रसंगों में सहृदय सामाजिक का मन द्रवीभूत हो उठता है। और भिखारी दास ने इसका लक्षण इस प्रकार से बताया है: अनुस्वार और वर्ग जुत सवे मरण अट वर्ग अक्षर जामे मृदु परे सो माधुर्य निसर्ग। यानी माधुर्य गुण और माधुर्य गुण के बारे में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें मानी जाती है, बातें मानी जाती है, वो इस तरह से है कि सबसे पहला है अनुस्वार वर्णों वाला इसे माना गया है। माधुर्य गुण अनुस्वार वर्णों वाला माना जाता है। नंबर 2 है कि यह माधुर्य गुण कोमल वर्णों से युक्त होता है। और तीसरा है इस माधुर्य गुण में टय वर्ण से रहित होता है। माधुर्य गुण जो होता है वो टय वर्ण से रहित होता है तथा सामान्यतया महाप्राण ध्वनियाँ पद में कम होती है। महाप्राण ध्वनियाँ जो है वो पद में कम मात्रा में मिलेगी। सामान्य विशेषताएं हम इसकी मानेंगे। सामान्य विशेषताएं जो है माधुर्य गुण की वो कौन कौन सी मानी जाएगी? टय वर्ग ट ठ ड ढ ण को छोड़कर कैसे भय तक के वर्णों से युक्त इसको माना गया है। अनुनासिक वर्णों की अधिकता इसके अंतर्गत यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अल्प समास या समास का अभाव इस माधुर्य गुण में हमें देखने को मिलता है। कांत पदावली युक्त श्रुति मधुर शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। यह माधुर्य गुण होता है। अब इसके उदाहरण जो हैं वो हम इस तरह से ले सकते हैं कि सबसे पहला उदाहरण है पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल देख बिकराती है मणिराजी अरे उठा बेसुध चंचल। दूसरा जो अर्थ है, दूसरा जो उदाहरण है वह है फटा हुआ नीला वसन क्या ओ यौवन की मतवाली देख अकिंचन जगत लूटता छवि तेरी भोली भाली। तीसरा उदाहरण सखी निरख नदी की धारा ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। चौथा उदाहरण मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुअंते। पांचवा उदाहरण मधुमय वसंत जीवन वन के बह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। छठा उदाहरण नील सरोरोह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूं सो मो उर्धाम सदा शीर सागर शयन। सातवां उदाहरण जो जिस कवि बिहारी को हम द्वितीय वर्ष में आप लोगों ने पढ़ लिया है, बिहारी सही का ये दोहा है: बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे भोहन हंसे देन कहे नठ जाए।
हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ये 8वां उदाहरण है इसका। हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन वच क्रम नंद नंदन सो उरी है दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत अपने सो सुख कान कान जकरी। 9वां इसका उदाहरण माधुर्य गुण का, प्यार भरे श्यामल अंबर में जब कोकिल की कूक अधीर, नृत्य शिथिल बिछली पड़ती है वहन कर रहा उसे समीर। 10वां उदाहरण इसका, कंकन किंकिन निपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। 11वां इसका जो श्रेष्ठ उदाहरण माना जाएगा, अभी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार, रत्नार का मतलब होता है लाल रंग के, जियत मरत झुकी झुकी परत जिही चितवन एक बार। और अंतिम जो इसका उदाहरण हम यहाँ लेंगे 12वां उदाहरण, मंद मंद चढ़ी चल्यो चैत निशी चंद चारू, मंद मंद चांदनी पसरत लतान ते, मंद मंद जमुना तरंगिनी हिलोरे लेती, मंद मंद मोद मंजू मंजू लिखा सुमन थे। ये इसके 12 उदाहरण हो गए। अंतिम उदाहरण हम इसका लेंगे, पल्लव के डाल हिंडोल सौरभ सोथा कलियों में। पल्लव के डाल हिंडोल, पल्लव यानी पत्तों के, पत्तों की डालियों पर झूला डाल करके सौरभ सोता कलियों में। सौरभ कौन है? हवा, पवन। पवन जो है वो कलियों के बीच में सो रहा है, और छिप छिप किरणें आती जब मधु से सीधी सींची गलियों में। और छिप छिप किरणें आती जब सूर्य की किरणें छिप छिप करके उसके ऊपर गिरती तो मधु से सींची गलियों में, तो वह बिल्कुल शहद से सिंचित गलियों में यहाँ दिखाई देता। यानी पुष्प की जो डालियाँ हैं और जो कलियाँ हैं, उन कलियों पर जब यहाँ इस तरह से सूर्य की किरणें पड़ती तो वह सारी की सारी जो कलियाँ हैं वो मधु से अर्थात शहद से सिंचित वहाँ हमें नज़र आती। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने माधुर्य गुण के बारे में जाना, समझा, और इसके इतने सारे उदाहरण आप लोगों को बताए गए। अगर इन उदाहरणों को आप परीक्षा में याद करेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और हर जो इसका जो उदाहरण है, यानी माधुर्य गुण कहते किसको हैं कि जिस रचना को पढ़ने सुनने से पाठक या श्रोता का मन चित्त द्रवित हो जावे, वहाँ माधुर्य गुण होता है। अर्थात ऐसी रचना जो हमारे अंतःकरण को आनंद व उल्लास से भर दे, वह माधुर्य गुण से युक्त रचना मानी जाती है। जैसे अंतिम जो उदाहरण हमने देखा कि पल्लव के डाल हिंडोल सौरभ सोता कलियों में, अर्थात पेड़ों की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों की डालियों पर हिंडोला डाल करके, यानी झूला डाल करके, और सौरभ जो है अर्थात पवन जो है वह वहाँ उन कलियों के बीच में सो रहा है, और उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें जब मंद मंद गति से आ रही है, छिप छिप करके जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें गिर रही है, तो वह कौन? पवन, कलियां, पेड़ों की डालियां, पत्ते, ये सब किससे परिपूरित दिखाई दे रहे हैं कि मानो उन सभी चीज़ों में क्या भर गया हो? शहद भर गया हो। तो यहाँ शब्दों का मिठास कवि के द्वारा इस प्रस्तुत उदाहरण के अंतर्गत यहाँ लिया गया है। और माधुर्य का अर्थ हमने यहाँ पहले देख लिया है कि माधुर्य का मतलब होता है शहद जैसा मीठा। तो शहद जैसे मीठे शब्दों के अर्थ के भाव जहाँ कवि के द्वारा अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रयोग में लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम माधुर्य गुण से ओतप्रोत उसके काव्य की हर पंक्ति को यहाँ मानते हैं। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। आज हमने पूर्व के व्याख्यानों में ओज गुण के बारे में जाना, प्रसाद गुण के बारे में जाना, और आज हमने माधुर्य गुण के बारे में भी जान लिया है। अब अगले अंक में हम यहाँ इसके जो दोष हैं, काव्य दोष, उन काव्य दोषों के बारे में आपसे विस्तृत उदाहरण सहित यहाँ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।